हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, मैं आपके साथ क्लास थर्ड की जो हमारी वीणा बुक है एनसीईआरटी की, उसका जो हमारा थर्ड चैप्टर था कितने पैर, इसकी शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान और इस पाठ का अर्थ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम जानेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे कि कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है। उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए आंसर। तो केकड़ा, इसके पैरों की संख्या 10 होती है। मच्छर, इसके पैरों की संख्या 6 होती है। मगरमच्छ, इसके पैरों की संख्या 4 होती है। हाथी, इसके पैरों की संख्या भी 4 होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शरीर के कौन से अंग इधर उधर जाने में सहायता करते हैं। तो पैर हमें इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। तो हाँ, पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते। केंचुए के अतिरिक्त सांपों के भी पैर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं। तो हाथ, कान और आँख, ये सारे अंग 2 की संख्या में होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा हमारा आपका पैर। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है, पहचानिए और लिखिए। तो पैर और अंगूठे में हाथ में क्या क्या समानता होती हैं वो हम देखेंगे। तो पैर में अंगूठे होते हैं, हाथ में भी अंगूठे होते हैं। उंगलियां होती हैं, हाथ में भी उंगलियां होती हैं। नाखून होते हैं पैरों में, तो हाथों में भी नाखून होते हैं। बस पैरों में तलवे होते हैं, तो हाथों में हथेली होती हैं। पैर में एड़ी होती है, हाथों में कलाई होती है। अब हम बात करेंगे सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं, गलत। केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते हैं, सही बात है। यहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, सही। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद होते हैं, सही। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है, सही। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। यहाँ 0 पैर वाले, फिर 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, 8 पैर वाले। तो 0 पैर वाले हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है केंचुआ, दूसरा होता है सांप, 2 पैर वाले में पक्षी, कंगारू और मुर्गी, 4 पैर वाले में भैंस, हाथी, घोड़ा, बकरी, 6 पैर वाले में होंगे चींटा, मच्छर, भंवरा, मक्खी, 8 पैर वाले होंगे मकड़ी, ऑक्टोपस, बिच्छू और 8 से अधिक पैर वाला होता है हमारा कनखजूरा, जिसे हम लोग कांतर भी कहते हैं। अब है कैसे रखें पैरों का ध्यान। अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो पहला इसमें दे रखा है नाखूनों को नियमित रूप से काटना। दूसरा है कि बाहर जाते समय पैरों में जूते या चप्पल पहनने चाहिए। बाहर से आने के बाद पैरों को अच्छे से धोना चाहिए। अपने पैरों को रात को धोकर कोई भी अच्छी सी क्रीम पैरों के तलवों पर या कोई भी तेल हमें लगाना चाहिए जिससे पैर मुलायम रहें। अगला है भाषा की बात। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए। तो चतुर्भुज, चारपाई, चार मीनार, चौराहा, चौकोर, चौपाई। अगला है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। या 1 से लेकर 10 तक की गिनती हमारी शब्दों में लिखी हुई है, फिर 1 से 10 तक की गिनती हमारी अंग्रेजी में लिखी हुई हैं और यहाँ हमें हिंदी की गिनतियाँ लिखनी हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमारा काम और कंटेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ और चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोच कर लिखिए कि आप सबके बीच में क्या क्या बातें हुई होंगी। तो हम देखते हैं
सबसे पहले लड़का, मेरे तो 2 ही पैर हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लड़का दे रखा है, यहाँ कनखजूरा है, यहाँ सांप है और यहाँ एक चिड़िया है और एक यहाँ लड़की है। तो लड़का क्या बोल रहा है कि मेरे तो 2 ही पैर हैं, आप बताइए आपके कितने पैर हैं। कनखजूरा कह रहा है कि नमस्ते, क्या आप सभी जानते हैं कि मेरे पास 30 से लेकर 382 तक पैर होते हैं। सांप कह रहा है कि मेरे तो पैर ही नहीं हैं, मैं अपने पेट के बल सरकता हूँ। चिड़िया कहेगी मेरे तो 2 पैरों के साथ पंख भी हैं। लड़की, सच, इन पंखों की मदद से तुम उड़ भी सकती हो। अब है पहेली से पहले। आपने देखा कि खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंस हैं। तो देखिए, कुल भैंस कितनी होंगी, 8। क्यों? क्योंकि पैर हमारे कितने थे, 32, और एक भैंस के कितने पैर होते हैं, 4। तो 4 का भाग हम 32 में देंगे तो हमारी कितनी भैंस निकल के आएंगी, 8। हम जानते हैं कि एक भैंस के 4 पैर होते हैं, तब हम 32 को 4 से भाग देंगे तो कुल उत्तर 8 निकल कर आएगा। इसके बाद है कि आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ होंगी। तो हम जानते हैं कि एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 8, और पैर कितने थे टोटल, 32। तो हम 8 का भाग 32 में देंगे तो कुल कितनी मकड़ियाँ निकल के आएंगी, 4। आपने कुल 32 पैर देखे और आपको पता है कि एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। जब आप 32 को 8 से भाग देंगे तो आप जान जाएंगे कि कुल 4 मकड़ियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब एक स्थान और आपने देखा कि कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें, चींटियाँ भी और मकड़ियाँ भी। आपने गिनकर देखा कि उन्हें मिलाकर कुल 34 पैर होते हैं। बताइए कितनी चींटियाँ और कुल कितनी मकड़ियाँ होंगी। तो कुल पैर कितने थे, 34। तो इसका मतलब हो गया कुल चींटियाँ 3 रहेंगी, कुल मकड़ियाँ 2 रहेंगी। अब कैसे, चींटी के हमारे होते हैं 6 पैर और मकड़ी के होते हैं हमारे 8 पैर। तो हमें उस तरीके से अंदाज़ा लगाना है कि जिससे हमारे पैरों की संख्या बराबर पड़ जाए। तो समझें, एक चींटी के कुल 6 पैर होते हैं। हमने 6 को 3 से गुणा किया तो 18 आया। ठीक है, अब 18 को हम 34 से हटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब हमें पता है कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो 2 मकड़ी के कितने हो जाएंगे, 16 पैर। तो यानी कुल कितनी मकड़ियाँ रहेंगी, 2 रहेंगी। अब है बूझो तो जाने पहेली। लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, चलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। इसका उत्तर होगा जुगनू। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर। इसका उत्तर होगा 3 तीतर। तो ये हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।